तो मैं अरविंद कुमार सिंह साहब आपके पास आ रहा हूँ। हमने जब प्रस्तावना में हम बात कर रहे थे तो ये था कुल मिला के कि एक इसका औचित्य क्या हो सकता है। क्या ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है इंडिया गठबंधन में अपनी ताकत को प्रस्थापित करने के लिए। क्या इससे कुछ ऐसा अद्भुत हासिल, मतलब कोई मैं कटाक्ष में नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ समझने के लिए और दर्शकों के लिए कह रहा हूँ कि क्या कुछ बड़ी बात हासिल हो जाएगी इससे, या गठबंधन में कहीं दरार बढ़ेगी, या इनको व्यक्तिगत या तो पार्टी के तौर पर कोई फायदा होगा। कैसे देखते हैं आप अरविंद जी? और उससे पहले मैं राशिद जहीर साहब का स्वागत कर लूं। मैं उनको वेलकम करना भूल गया था, तो बहुत 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 स्वागत है आपका। अरविंद जी, आप प्लीज कंटिन्यू करें, आप अनम्यूट कर दीजिएगा। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा आपका माइक। अभी आ रही है आवाज? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो देखिए, दुबे जी महाराज ने काफी कुछ बातें कही, पाठक जी ने भी कही। तो जब भी राजनीतिक नेतृत्व की ओर से कोई पहल होती है, जैसे अखिलेश यादव जी ने किया, तो निश्चित तौर पर उन्होंने एक समय देखा, समीकरण देखा और उन्होंने एक यात्रा शुरू की। और इस बीच में या आने वाले समय में जो भी यात्राएं निकलेंगी, उसके पृष्ठभूमि में निश्चित तौर पर राहुल गांधी की इस यात्रा का असेसमेंट सब कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही निकली है तो उसका छोटा दायरा था, और कश्मीर तक जाते जाते उसका बहुत ही विस्तृत दायरा हुआ, उसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं, उसमें बहुत फायदा हुआ, संगठन को भी फायदा हुआ, और अगर आप समझिए बहुत सारी जो राहुल गांधी की इमेज को डेंट करने का प्रयास हुआ था, वो सारी चीजें भी धुली। मैं यहाँ मयूर भाई बोलूंगा कि अखिलेश यादव को कभी भी उस तरह के राजनीतिक संकट का सामना नहीं करना पड़ा जो उनके पिताजी को करना पड़ा। और मैं 1987 की उस यात्रा में मुलायम सिंह जी के साथ था, जो उन्होंने क्रांति रथ यात्रा निकाली थी, दुबे जी को शायद याद होगा, और वो जगह जगह गया था। उसके लिए चौधरी देवीलाल ने उनको एक रथ दिया था अपना। उसके पहले हरियाणा में आपको याद होगा एक न्याय युद्ध चला था। तो मैं आपको बताऊं, वो रथ तमाम रूरल एरिया में ही, और उसमें केसी त्यागी साहब से लेके बहुत सारे लोग जो है उसमें इन्वॉल्व थे, और उन्होंने उस यात्रा में पूरे स्टेट को रिचार्ज कर दिया था। जबकि आप ये समझ लीजिए कि ये दौर ऐसा था कि उनको लीडर ऑफ अपोजिशन के पद से हटा दिया जा चुका था। लोक दल दो हिस्सों में बंट गया था, ए और बी में। बी की क्या हालत थी दुबे जी को अच्छे तरीके से पता है। सब क्या, मतलब आप समझिए उनको शून्य से शुरू करना था। लेकिन उस अकेली यात्रा में एक साल के अंदर मुलायम सिंह को उस स्थिति में ले आ दिया कि मुलायम सिंह ही जनता दल के अध्यक्ष बने, और उसी के तीसरे साल वो मुख्यमंत्री बन गए, जबकि उसके पहले मुख्यमंत्री नहीं बने थे। तो ये समीकरण होता है, वो समीकरण जो था वो एक पक्ष में आया, और बहुत सारे बातें हैं। फिर मुलायम सिंह जी के साथ दूसरा आया कि कल्याण सिंह जी की सरकार बनी 91 में। उस समय जहां तक मुझे याद आ रहा है 33 सीटें मिली थी, और उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार जो कुछ दिनों तक चली थी, तो दुबे जी ने सपोर्ट किया था, कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट था उस समय, और राजीव गांधी ने उस समय अपनी पार्टी को दांव पर लगा के मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन दिया था उस समय। और वो सरकार कुछ दिन चली, लेकिन 91 में फिर वो मुलायम सिंह जी नहीं, वो सरकार और भी चलती। लेकिन मैं आई विटनेस हूँ, मैं बताऊँ आपको कि चंद्रशेखर जी और ये लोग इंतजार करते रहे। सवेरे गवर्नर ने फ़ोन करके बताया राजीव गांधी को कि साहब मुलायम सिंह जी ने वो सरकार भंग करके और चुनाव के लिए लिख दिया है सपोर्ट का। तो चूंकि मैं तो उस दौरान जो है इन सब लोगों के बहुत ही, दुबे जी जानते हैं, मैं अपनी आंखों से बहुत चीज़ें देखी है मैंने। तो सर अब वो हुआ साहब, उस समय बीजेपी की पहली बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी जब कल्याण सिंह जी। उसके बाद जब अयोध्या कांड के बाद जब भंग हो गई, मतलब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 93 में, फिर जब चुनाव आए, उस समय फिर मैंने मुलायम सिंह जी को एक अकेली गाड़ी में कांसीराम के घर के बाहर देखा। और सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ था, मैं आपको बताऊं मयूर भाई, मैं गाजियाबाद से और जौनपुर तक मैं बाई रोड गया हूं। किसी भी शहर में ऐसा नहीं लग रहा था कि सपा और बसपा का जो गठबंधन है ये कोई चुनाव में जीतने जा रहा है।
ये लग नहीं रहा था। पूरे शहरों में जो देहात में भी लोग कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि आपको याद है कि उस समय एक अजीब किस्म का एक लहर था और बड़े अजीब अजीब नारे कि मिले में मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये सब नारे भी लग रहे थे। तो लोगों को लग रहा था कि यार ये सब इतना बौड़मपना कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर, और साहब वो सरकार बन गई मयूर भाई, मैं बताऊं आपको, क्योंकि वोट की ताकत थी पीछे जो है और उसको मोबिलाइज किया गया था। तो ऐसा नहीं, देखिए सपा और बसपा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आधार वाली पार्टियां हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं, बहुत सारे लोग असहमत हो सकते, शहर में इनका कुछ नहीं रखा हुआ। शहर में इनके पास वही हालत है कि लोग हैं थोड़ा फाइनेंशियली साउंड लोग जो है वो अपना झंडा बैनर लगा लेंगे। वो गांव के वोट के आधार पर लीडरशिप ले सकते हैं अपने हाथ में, लेकिन असली वोट माइनॉरिटी को वोट है तो माइनॉरिटी को वोट अकेले सफिशियंट नहीं होता। लोकसभा में जहां बड़ी सीटें, जैसे लखनऊ की बात कर लें तो आप लखनऊ में माइनॉरिटी वोट मायने रख सकता है और वो रखता भी रहा है। लेकिन अब बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, जो आप बहराइच की बात कर लो, आप बस्ती की बात कर लो और जगहों की बात कर लो उधर ईस्टर्न पार्ट में, जहां माइनॉरिटी वोट बैंक तब आपके काम आएगा अगर रूरल वोट बैंक आपका जुड़ रहा है उसके साथ, यानी प्लस करेगा तो आप जीत सकते हैं वहाँ। तो अभी क्या है कि अखिलेश जी को लेकर के भी आपने देखा होगा कि बीजेपी की जो ट्रोल पार्टी है, वो जब भी किसी अच्छे मुद्दे पर भी वो बात करते हैं तो ये कहती है कि साहब ये तो ट्रोल, ये तो जो है ट्विटर से पॉलिटिक्स करते हैं। आप उठा के देख लीजिए पिछले काफी समय से। और जो जब अभी हम लोग हेलीकॉप्टर उसकी बात कर रहे थे तो निश्चित तौर पर अखिलेश जी के साथ वही बात होती थी। तो अब मुलायम सिंह के साथ जो एक लड़ाकू तेवर था, वैसा तेवर अखिलेश यादव के साथ रहा नहीं। और वो तेवर जो है पद यात्रा से या साइकिल यात्रा से, जो भी आप कहिए, तो मुझे लग रहा है उन्होंने वो सोच विचार करके एक सही समय पर इस यात्रा को निकाला है। और उनके पास जो वोट बैंक है उनका उनका वोट बैंक जो है वो इंडिया गठबंधन के नज़दीक है। इस नाते अखिलेश यादव जी के पास कोई और विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो इंडिया गठबंधन में रहें, क्योंकि दूसरा रास्ता तो पता है। दूसरा रास्ता अकेले रहने में वो नवीन पटनायक का रास्ता है, और नवीन पटनायक की स्थिति अलग है। नवीन पटनायक का रास्ता भी वही है जो केसीआर का रास्ता है, और उस रास्ते में नुकसान है। तो इसलिए अखिलेश यादव को अच्छे तरीके से पता है। देखिए, जो इंडिया गठबंधन बना है वो राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए नहीं बना है, समझ रहे हैं। वो ठीक वही स्थिति मध्य प्रदेश में दिख रही है जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस को ऑफर किया गया था। तो वही तो स्थिति है। अगर आप उठा के देख लीजिए ना, पिछले बार बीएसपी के साथ भी बातचीत बन रही थी ना, पिछले जी बार बीएसपी से बाकायदा बातचीत हुई थी, लेकिन बीएसपी ज़्यादा सीटें मांग रही थी, बीएसपी के साथ तालमेल नहीं मैच्योर हो पाया। यहाँ तो ठीक से दोबारा सेकेंड राउंड थर्ड राउंड की कोई बात ही नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी में तो ऐसे होता नहीं। देखिए, एक वो है, तो वो एक अलग चीज़ है। देखिए, वाक युद्ध को, हाँ, ये डेमोक्रेटिक सेटअप में जब भी कोई वाक युद्ध होता है उसमें एक बात निकलेगी तो चार बात और निकलती है उसके साथ। बिल्कुल। लेकिन जो बड़े लीडर है, आपने देखा पवार साहब ने कह दिया कि भाई ये जो गठबंधन, ये जो इंडिया अलायंस है, इसका राज्यों के विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और उसके लिए जो ऑल इंडिया पार्टी है, ऑल इंडिया पार्टी है, अब आप ये मध्य प्रदेश में बीजेपी अगर किसी को कुछ देना भी चाहेगी सीट, तो क्या शिवराज सिंह चौहान तय कर लेंगे क्या? आप बताइए मुझे। या दिल्ली से तय होगा, पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट तय। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसी तरह अखिलेश यादव खुद नेशनल प्रेसिडेंट है। तो ये बातें आई गई हो गई। मुझे नहीं लगता कि ये जो चीज़ है आगे चल करके आगे, मुझे लगता है कि अगर ये ढंग से यात्रा निकलेगी तो यात्राएं हमेशा, देखिए मयूर भाई, यात्राएं कभी भी निरर्थक नहीं रही हैं। आप उठा के कोई भी यात्रा देख लीजिए। और तो और आपको याद होगा मयूर भाई, चंद्रशेखर जी, जिनके पास ना तो कोई पार्टी थी ना संगठन था, उनकी जी भारत यात्रा ने उनको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता, मैंने देखा है, जब उनकी पार्टी के अकेले वो सांसद थे, पार्लियामेंट में खड़े होते थे जब, तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। जितना देर बोलते थे लोग सुनना चाहते थे। तो वो चीज़ें अपनी अलग है। और आज की तारीख में देखिए, समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर एक बड़ी फोर्स है, विकल्प बन सकती है। और अखिलेश यादव अगर यात्रा बहुत सोच विचार के उन्होंने शुरू की है,
तो मुझे लगता है कि वो और भी लोगों को सक्रिय करेंगे अपने साथ, क्योंकि वो सक्रिय होंगे तो भारतीय जनता पार्टी भी हेलीकॉप्टर से उतर के नीचे जमीन पे आएगी। हाँ, साइकिल की जगह कार से ही चलेगी कम से कम जमीन पर। तो ये दुबे जी अभी कह रहे थे ना सर, दुबे जी तो कह रहे थे जो हेलीकॉप्टर वगैरह उसके बारे में, तो लोग सड़कों पे आएंगे और गांव में जाएंगे, तो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक वातावरण में बदलाव नजर आएगा। और उत्तर प्रदेश अभी क्या है, देखिए दुबे जी कह रहे हैं कि वो जो जनवरी में होने जा रहा है, ठीक है ना। तो हम सब लोगों ने बहुत सारी चीजें देखा है, राजनीति में बहुत से बड़े बड़े रंग बनते हैं, बिगड़ते हैं। जी हाँ, क्या जमीन पर वोटर आकर के क्या फैसला करता है जी जी बिल्कुल। ये देखने की बात होगी। लेकिन अगर आप वन टू वन लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने एजेंडे को रख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो निरर्थक जाता है। तो मुझे लग रहा है कि ये पहल अगर सही रास्ते पर चली और चलती रही तो एक मुकाम पर तो पहुंचेगी, ऐसा लगता है मुझे। जी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल।